अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरियाल कामरान और ग्लोबल टीवी के प्रोग्राम ग्लोबल पॉइंट में डॉक्टर ज़फ़र में आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी जो हम एक रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करवाते हैं BTTC बिहेवियर थेरेपिस्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो ये एक कोर्स है जिसको हम बाकायदा तौर पर अपने इंस्टीट्यूट में करवाते हैं और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स क्या है और इसके अंदर हम कौन कौन से जो इसकी कोर्स आउटलाइन क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जिन उनको हम कवर कर रहे हैं और किस तरह से जो है ये हेल्पफुल हो सकता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और थेरेपिस्ट के लिए। तो इस सब पे हम डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को आज हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा एक लाइव सेशन का सीरीज़ ये चल रही है और बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं इनबॉक्स में और कमेंट में भी, और वो जानना चाह रहे हैं कि मतलब ये क्या कोर्स है और हम किस तरह से करवा रहे हैं, ये पेरेंट्स किस तरह से ट्रेनिंग लेकर घर में इन हालात में अपने बच्चों को मैनेज कर सकते हैं और उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आइए अब अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर ज़फ़र के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर माइंड एंड बिहेवियरल साइंसेस डिफरेंट बिहेवियरल मैनेजमेंट के और माइंड साइंसेस के कोर्सेज ऑफर करता रहता है, जिसमें एक सीरीज़ है। तो जो कोर्स स्पेशल बच्चों की थेरेपीज़ के हवाले से है, जिसको इंतहाई ज़रूरी है वो टीचर्स के लिए जो स्पेशल नीड टीचर बनना चाहते हैं या कहीं टीचिंग कर रहे हैं, या ऐसी मदर जो खुदा न खास्ता ऐसे जिनके यहाँ कोई बच्चा है और उसके साथ वो सर्व कर रहे हैं और उनको मुश्किलात आ रही हैं जिसको वो प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते। इवन वो बच्चा किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में जा भी रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की ये पॉलिसी यही है कि किसी भी मदर को प्रॉपर एक टीचर होना चाहिए। तो जिस तरह एक बच्चे के साथ स्कूल में काम होता है, किसी सेंटर में काम होता है, उसी तरह ही वो खुद लर्न करे, सीखे और अपने बच्चे को घर में भी एंगेज रखे, ताकि उसकी जो लर्निंग स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके। और सिर्फ स्कूल में या इंस्टीट्यूट में रहने से उतनी रिकवरी नहीं आती। वही इन्वायरमेंट और वही एक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट आप घर में बच्चे को देंगे तो उससे यकीनन उसमें एक चेंज आएगी और उसका रिजल्ट बेटर होगा। तो ये 5 ईयर पहले हमने जो बिहेवियर थेरेपी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ किया था, अब तक इसको सैकड़ों लोग पाकिस्तान और बैरून मुल्क कर चुके हैं हमारे साथ ऑनलाइन और कैंपस में। तो ये ऑनलाइन कोर्स जारी है और इसकी सैटरडे को हफ्ते वाले दिन 12 से 3 बजे तक ऑनलाइन क्लास होती है, जो हमारा स्टडी ग्रुप पे एक रजिस्ट्रेशन के बाद जब कोई कैंडिडेट इनरोल हो जाता है, इनरोलमेंट के बाद उसको हम जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक स्टडी ग्रुप है उसमें उसको इनरोल कर लिया जाता है और वहाँ पे वो अपनी ये ट्रेनिंग ले सकता है और ये लर्न कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग कर सकता है और एक प्रॉपर उसका जो नॉलेज गेन कर सकता है, कैसे बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, उसके लिए कौन कौन सी थेरेपीज यूज़ होनी है और उनके ऊपर किस तरह कमांड और जो टेक्निक है डिफरेंट जो सारी ओवरऑल। और इसमें इससे पढ़ के हम इसमें ABA को कंप्लीट ABA जो है उसको स्टडी करा रहे हैं, उसके साथ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और उसके साथ ही साथ इसमें जो डाइट और फूड के इश्यूज होते हैं उनके ऊपर भी इसके अंदर टॉपिक हैं। तो ये एक बहुत अहमियत का अमल है, इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और इसमें काफ़ी सारा नॉलेज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे पेरेंट्स को भी और जो न्यू लर्नर हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने मास्टर किया है, MS किया है, MPhil किया है या स्पेशल एजुकेशन में कोई डिग्री ली है और वो चाह रहे हैं कि हम जो है किसी स्पेशल नीड इंस्टीट्यूट में काम करें या ऐसे बच्चों के साथ काम करें या उनके होम सेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंतहाई अहमियत का अमल है। बहुत अच्छा उनको नॉलेज मिलेगा और ये सबसे अहम बात ये है कि ये सर्टिफाइड है। इसके बाद ये 3 मंथ का कोर्स है, 3 माह इसका ओवरऑल ड्यूरेशन है और वीकेंड इसकी क्लास होती है। समझे कि इसकी 12 एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होंगी और ये आप घर बैठे इजीली आप स्टडी कर सकते हैं और इसका एक कोर्स के एंड पे इसका टेस्ट होगा और उसके बाद अपना आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं और वो आपकी CV में, आपकी एजुकेशन में और आपके नॉलेज में ये सब चीज़ें इजाफा करेंगे और ख़ुद भी आप
एक स्किल्ड भी हो जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता होगा कि आप स्पेशल नीड के टीचर हैं। तो हम इसमें मज़ीद डिटेल में जानते हैं हमारे जो ट्रेनर हैं और ये भी थेरेपिस्ट हैं मिस फरियाल उनसे कि ये कोर्स कितना ज़रूरी है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। उसकी कोर्स आउटलाइन में जो मेन टॉपिक हैं सारे तो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकते, उन टॉपिक को जस्ट बता दिया जाए कि वो कौन से टॉपिक हैं और कौन सी टेक्निक और थेरेपीज हैं, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो सके कि ये आपको ये कोर्स करना कितना ज़रूरी है। तो आइए मिस फरियाल से बात करते हैं। मिस, हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो बिहेवियर थेरेपी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जैसे मैंने भी बताया, तो आप भी इसमें थोड़ा डिटेल बताएं ऐसे कि ये टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कितना यूज़फुल है और वो इससे किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं और इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं और उसके बाद टीचर, थेरेपिस्ट, इवन न्यू कमर्स जिनका जो है बैकग्राउंड स्पेशल नीड है या साइकोलॉजी है, तो आप उनका भी देखते हैं कि उनके कोर्स में भी जो आपका हमारा एक सिलेबस है साइकोलॉजी का, MS का, तो उसके अंदर चिल्ड्रन का उतना पार्ट नहीं है जितना एडल्ट का है। तो ऑब्वियसली जो जब उनकी जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो जब उनकी प्लेसमेंट वगैरह होती है तो उसमें ही वो जो उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ वो, लेकिन उनको एक थ्रू आउट स्टडी नहीं कराई जाती बच्चों की। और वही बात मदर्स पे आती है कि अगर मदर्स, तो सब मदर साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं ताल्लुक़ रखती, तो उनका जो ताल्लुक़ है वो डिफरेंट फील्ड से है। और कुछ मदर्स वैसी भी होंगी कि जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट किया होगा। तो जो हमारे कोर्स है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसकी कोर्स आउटलाइन है वो इस तरह से है कि ये एक लेमैन के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि एक प्रोफेशनल के लिए। कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है कि जैसे मदर्स हैं वो तो एक लेमैन है, उनको हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो टर्म्स हैं वो उनसे फेमिलियर नहीं है। तो हम जितना इजी करके उनको हेल्प आउट कर सकें, और मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसलिए क्योंकि जहाँ पर हम बिहेवियर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो अपने बच्चे के बिहेवियर उधर डिस्कस करके और उसकी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि अगर ऐसा होगा तो उन्होंने किस तरह अपने बच्चे को मैनेज करना है। और इसी तरह थेरेपिस्ट भी जब अभी तो करंटली हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जैसे अगर हमारी इन सेंटर जब क्लास होती है तो वो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होता है कि आप देखते हो एट द सेम टाइम डिफरेंट लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं और उनको उनके आंसर्स मिल रहे होते हैं। तो मे बी एक क्वेश्चन एक के माइंड में नहीं आता, वो दूसरा पूछता है तो उसको वो हेल्प आउट करता है। और उसके अंदर ये है कि पेरेंट्स को बेसिक से लेके, और इसी तरह अगर एक शैडो टीचर है या एक केयर गिवर, आप अपने बच्चे का केयर गिवर है और आप उसको ट्रेन करा रहे हैं और वो एक लेमैन है, तो उसको बेसिक से लेकर एडवांस स्टेज तक बहुत सी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। कि वो पहले समझेगा कि जैसे ऑटिज्म क्या है, इसके बारे में उनको सारा बताया जाएगा, ABA क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। फिर ABA में डिफरेंट जो हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं या टीचिंग जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन सी हैं और किस टेक्निक को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर साइकोलॉजी का पार्ट है कि उसमें वो चीज़ें आप बच्चों पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और बाद में आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का आ गया कि किस तरह से डाइट आपके बच्चे को इफेक्ट करती है, कौन सी डाइट्स है जो आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ऐसे फूड्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब एक आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप घर में रहते हुए अपने बच्चे को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मिस बताइएगा कि जो जर्नल स्कूल में मॉन्टेसोरी टीचर होती हैं या इवन दूसरे स्कूल में, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बच्चों में जर्नल जो बच्चे बिहेवियर प्रॉब्लम तो उनमें भी होती है, और किस तरह हो सकता है उनको आप क्या? बिल्कुल, जो प्री स्कूल की और मॉन्टेसरी टीचर्स हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज लाइक रिसेंट ही मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसके बाद तो मैं आई मस्ट रिकमेंड कि जो भी प्री स्कूल टीचर्स हैं या मॉन्टेसरी टीचर्स हैं उनको ऐसे कोर्सेज ज़रूर करने चाहिए। इसलिए क्योंकि आप देखें कि स्पेशल नीड्स बच्चों की सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, कुछ ऐसे स्पेशल नीड्स बच्चे भी होते हैं कि जो मेन स्ट्रीम होते हैं और मतलब वो जा रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे स्कूल। तो रिसेंटली मैंने एक ऐसा केस सुना कि एक ही क्लास में 2 ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी कोई ना कोई बिहेवियर इश्यूज हैं, जबकि उसके अंदर अब एक जो उस वक्त मैनेजमेंट हो रही है वो प्रॉपर नहीं थी। बिकॉज एक बच्चे को वो जो है ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को अलाउ है कि वो जो भी करना चाहता है वो करे।
तो आप ये देखें कि अगर वही उस वक्त टीचर को पूरी टेक्निक्स पता होंगी कि उसने किस तरह से एट दैट टाइम इस सिचुएशन को मैनेज करना है और कैसे उसने दोनों बच्चों को केटर करना है, तो दोनों बच्चों की, अब एक बच्चे को तो वो वो जिस तरह से वो उस वक्त मैनेजमेंट अपने तौर पर कर रही हैं, तो उसके अंदर से मुझे ये पता चला कि एक बच्चा जो, दोनों बच्चे जो है वो नेगेटिवली रीइंफोर्स हो रहे थे, बिकॉज एक बच्चे को ब्लॉक किया जा रहा था और उसका बिहेवियर उससे इंक्रीज हो रहा था बिकॉज वो कर नहीं पा रहा था, और दूसरा बच्चा जो है उसको वो प्रोटेक्ट कर रही थी तो वो नेगेटिवली रीइंफोर्स हो रहा था। तो इसलिए टीचर्स को बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ये तो कि उन दोनों बच्चों में थोड़े बिहेवियर इश्यूज थे तो इस वजह से ये एक बात हो गई। उसके अलावा आप देखें कि टिपिकल डेवलप बच्चों के भी समटाइम्स उनमें ऐसे इश्यूज आते हैं बिहेवियर वाइज के एक टीचर का उसको अंडरस्टैंड करना और उस सिचुएशन को कॉप अप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मिसेस में बताइए कि इसके जो मेन टॉपिक हैं जो कोर्स आउटलाइन की, वो एक शार्ट थोड़े हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करते हैं, उनको पता चले कि ABA के कौन से टॉपिक हैं, फिर साइकोलॉजी के और न्यूट्रिशन के। जी, जैसे सबसे पहले तो हम करवाते हैं कि व्हाट इज़ ऑटिज़म, जिसके अंदर हम ऑटिज़म को सारा डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म क्या है, उसके जो भी सारा आगे प्रोसीजर। तो एक आपका पार्ट आएगा ऑटिज़म का, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा ABA का, जिसके अंदर पहले आपको ABA डिफाइन किया जाएगा कि ABA क्या है, ABA में हम कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, ABA को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि एक जो ABA का सेशन है आप उसको किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने किस तरह से कि कैसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, किन जगहों पर आप जो है वो सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज आपको सिखाई गई हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपने किस तरह से करनी है। उसके बाद आपका आ जाएगा फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे को की कौन सी डाइट कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आपका साइकोलॉजी का पार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको बच्चे की जो एंजाइटी से रिलेटेड बातें हैं, उसकी स्ट्रेस एंड फोकस एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। फिर इसके अंदर आपका बिहेवियर का पार्ट आता है जो कि बहुत मेजर पार्ट है, जिसके अंदर मतलब आपको कम्प्लीटली बिहेवियर मैनेजमेंट की सारी गाइडलाइन दी जाएगी, डिफरेंट बिहेवियर मैनेजमेंट का सारा आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको बिहेवियर मैनेजमेंट के जो आपने एक प्लान बनाना है उसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से एक फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट कर सकते हैं या आप एक बिहेवियर मैनेजमेंट का प्लान बना सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं। लाइक आपकी 12 क्लासेस जैसे बताया कि एवरी वीकेंड क्लास होगी और 3 मंथ्स का कोर्स है। क्लास टाइमिंग 12 to 3 है और इसके अंदर 25 to 26 डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ाए, लाइक डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिकल भी वर्क भी बताया जाएगा, थ्रू एक्टिविटी आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और किस तरह से आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो डियर नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने डिस्कस किया बिहेवियर थेरेपी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। जो लोग भी स्पेशल नीड टीचर बनना चाहते हैं या ऐसी मदर्स जो स्पेशल नीड एजुकेशन के बारे में जानना चाहती हैं, आपने किसी भी फैमिली मेम्बर या बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंतहाई अहम कोर्स है। और ये इतना इजी वे में है कि इसको एक तो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, आपको कोई इंस्टीट्यूट आने की ज़रूरत नहीं है। आप दरमियान में कुछ समझे किसी चीज़ को डिस्कस करना है तो आप हमारे से अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। अदर जो न्यू टीचर हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल नीड एजुकेशन के जो टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए इंतहाई अहम है। और ओवरऑल आप बिहेवियरल मैनेजमेंट के हवाले से भी इसको देख सकते हैं कि आप अदर जो बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो इसके टोटल कंपोनेंट हैं वो सारे आपने डिटेल से सुने, हमें पता चला कि इसमें ऑटिज़म क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, ABA अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस जो है वो क्या है, उसके टोटल जो टॉपिक है उनकी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। फिर जो बिहेवियर इश्यूज होते हैं बिहेवियर थेरेपीज़ के, उनको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती हैं उनको, और जो फूड एंड न्यूट्रिशन जो ग़िज़ा है ऐसे बच्चों के लिए ऑटिज़म और स्पेशली, वो इनके लिए कौन सी और ज़्यादा अहम होती है और उसका ग़िज़ाई चार्ट किस तरह से बनता है, उसमें मदद आपको मिलेगी। और इसके बाद आप एक कंप्लीट आपको एक नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप किसी भी बच्चे को इजीली हैंडल कर पाएँ
और ये कोर्स जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये 12 वीक पे है। इसके 12 ट्रेनिंग वर्कशॉप होंगी, जो ईच वर्कशॉप जो है वो 3 घंटे की है, जो 12 से 3 बजे होता है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो हमें हमारे नंबर पर रब्ता करें, हम उसको अपने ऑनलाइन जो स्टडी ग्रुप है उसमें इनरोल कर लेंगे। इनरोलमेंट के बाद आप घर बैठे इजीली क्लास ले सकेंगे और सारी जो है उसकी स्टडी कर पाएंगे। और एक इस दौरान जैसे अभी हमारा टाइम भी घर बैठने का है, तो उसमें आके एक पॉजिटिव अचीवमेंट हासिल करेंगे। और एक एजुकेशन के ये क्रेडिट आवर्स जो इसके 50 क्रेडिट आवर है वो आप गेन कर लेंगे, जो आपको लाइफ में काम आएंगे। इवन आप अपने नॉर्मल बच्चों के साथ भी जो बिहेवियरल इशू होते हैं या उनके जो ऐसे कुछ सेंसरी की प्रॉब्लम सम टाइम होती है उनको इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स हमारा जो है अच्छा लगा होगा। इसमें ऑलरेडी सैकड़ों लोग इस कोर्स को कर चुके हैं और वो एक अच्छे लेवल पे कहीं न कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो कल हमारी 12 बजे सैटरडे को इसकी क्लास होगी, तो उससे पहले आप इनरोल होके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।